नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर है मऊगंज जिले से, जहां इस समय अवैध प्लॉटिंग का व्यवसाय कुछ ज्यादा ही फल फूल रहा है। उसका ताजा उदाहरण मऊगंज के सिविल लाइन कहे जाने वाले बराव कॉलोनी में दिखाई दे रहा है, जहां एक निजी भूमि जिसका रकबा 1 एकड़ है, किंतु राजस्व अधिकारियों ने खेल करके उसे 1 एकड़ की भूमि को नक्शे में 1.25 एकड़ कर दिया और उक्त भूमि से लगी शासन की कुछ अन्य भूमियों को भी उसे नक्शे में शामिल कर दिया। और अब इसी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर 15 लाख प्रति डिसिमिल की दर से उक्त भूमि बिक्री की जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि इस तथ्य की जानकारी जिले के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ को नहीं है। सभी को इस तथ्य की जानकारी है, लेकिन कुछ सूत्रों की जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि किसी बड़े राजनीतिक से जुड़े होने के कारण इन अधिकारियों में इतना साहस नहीं है कि गलत काम का विरोध या उसे रोक सकें, जबकि संबंधित पटवारी और आरआई ने हरिजनों को ये लिखित में जानकारी दी है कि उक्त भूमि का रकबा 1 एकड़ है, किंतु नक्शे में 1.25 एकड़ किया गया, जिससे बगल में शासकीय भूमि पर पट्टा पाने के बावजूद भी हरिजनों को बेदखल किया जाकर वहां पर शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा सके, जहां एक और शासन और मंत्री द्वारा अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सख्त कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल आ रहा है कि कौन कर रहा है इन भूमाफियाओं का संरक्षण। किसके पूर्व में शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध नगर पंचायत द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, किंतु इस मामले में नगर पंचायत ने अपनी आंख और मुंह बंद क्यों कर लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए सीधे जुड़ते हैं वहां के स्थानीय लोगों से, क्या कह रहे हैं। जुड़े रहिए गौरव भारत के लिए दीपक तिवारी के साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलम साकेत है। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमारे ससुर लोग यहाँ से, हमारे बाबा ससुर के बाप लोग भी यहाँ रह चुके हैं। मतलब यहाँ से पुश्तैनिक हमारी लोग की जमीन है। आप लोगों को आवास मिला है? हम लोग कहाँ आवास मिला है, रिजेक्ट करवा देते हैं। 2-3 लोगों को मिला भी है परिवार। कौन रिजेक्ट कराता है? यहाँ के पार्षद जो हैं, पार्षद लोग कभी चाहे ही नहीं कि आवास मिले। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिक्कत हो रही है कि मीना पांडे जो है और अरुण पांडे, उनकी बाउंड्री जो बनी है आज 25 साल पहले बनी है। 25 साल पहले वो हमको नोटिस क्यों नहीं दिए थे कि हमारे जमीन में तुम बसे हो? हमको 25 साल पहले नोटिस देना चाहिए ना। लेकिन जब आज ये मऊगंज को जिला बना दिया गया, तो अब हम गरीब कहाँ जाएंगे? जब जिला बना दिया गया तो यहाँ हम लोग को रोज नोटिस देते हैं। जब हमारे बाबा पुरखा यहाँ मजदूरी कर रहे थे इनकी, तो कितने में मजदूरी कर रहे थे, कितने में ये मजदूरी करवा के बस आए थे यहाँ पर। आज हमको उसी रेट की मजदूरी चाहिए, जो रेट आज है वही आज हमको दे वो, और तब यहाँ से हमको निकालें। बोलते हैं कि हमारे जमीन में बसे हो, खाली करो, और पीछे देंगे तुमको। हमको पीछे क्यों दोगे? जब हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम पीछे कहाँ जाएंगे? जब आगे नहीं है तो पीछे क्यों दे रहे हो? ये जमीन सरकारी है तो पीछे देने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? पीछे हम कहाँ चले जाएं? जब शासकीय बता रहा है हमारा ये जमीन, तो हमको सरकार निकालेगी कि मीना पांडे, अरुण पांडे निकालेगी। आप लोगों को कोई पट्टा वगैरह कुछ मिला हुआ है? आवास का भी पट्टा है और हमारे घर का भी पट्टा है। थोड़ी लापरवाही की वजह से जरूर नहीं हुआ हम लोग का वो पट्टे में रिन्यू हो गया। मीना पांडे और वो कौन है जानती है? मीना पांडे, अरुण पांडे, मीना पांडे का घर वाला अरुण पांडे, राजन शुक्ला की बहन है वो, जो अभी मंत्री। हाँ, ढेरा के हैं जो। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? सर अब हम तो हमारी उम्र कम से कम इस समय 55 के साल के है। एक पहले हमारे दादा दादी रहते रहे, वो गुजर गए। फिर के बाद बाम महतारी गुजर गए। अब 55 साल के हम हैं, मतलब ये अपना जोड़ लेके कई 100 साल हो। आप इसी सरकारी भूमि में कम से कम 50 साल से अधिक से रह रहे हैं? और ज्यादा, और ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम से कम तो 250-300। आपको आवास मिला है? आवास मिला। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे जमीन में तो घर बनाए है, तो नोटिस दे तो हमका गरीब मनाई के हम खाए कमा नहीं देता। कौन बोल रहा है? ये नहीं, अरुण पांडे, मीना पांडे नोटिस दी है? नोटिस दिए। एक सरकारी भूखंड, जानकारी के मुताबिक पटवारी के द्वारा उसे किसी अन्य के नाम में नामांतरण कर दिया गया है या खसरे में सुधार किया गया है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला ऐसा नहीं है। मामला ऐसा है कि वहाँ पे निजी भूमि है और निजी भूमि बहुत बड़े यहाँ के डिप्टी सीएम की बहन का है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी निजी भूमि में सरकारी भूमि को समाहित करा लिया। ये जो शासकीय भूमि 52/1 है, इसका रकबा को अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया, और उन हरिजन आदिवासी जो बसे हैं उस सरकारी भूमि में, जिनको सरकार ने पट्टा दिया हुआ है, उस भूमि को अपनी निजी भूमि में समाहित करा लिया और उसकी अवैध प्लाटिंग करके बिक्री कर रहे हैं। ये मामला है। क्या हरिजन आदिवासी अभी वहां पर हैं? बिल्कुल, उनके घर बने हुए हैं। सरकार ने उनको पट्टा दिया है बकायदे, और इस शर्त के साथ पट्टा दिया है कि आप इसको आवास बना के इसमें रहोगे। पीएम आवास का पैसा दिया है और इसको छोड़ोगे नहीं, इसका कब्जा, इस शर्त के साथ पट्टा दिया है। और उस जमीन को इन्होंने अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया।
निजी भूमि का रकबा 1 एकड़ का है और वो शासकीय भूमि और सड़क की भूमि को अपने रकबा में अपने नक्शे में समाहित करा लिया, उसका रकबा 1 एकड़ की जगह 1.25 एकड़ हो गया। तो बताइए, ये तो अंधेर कर दी है। तो क्या हरियाणा आदिवासी जो है जी। बेदखली का आदेश हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसी जो नक्शे में समाहित करा लिया उनका रकबा, तो उनका तो रकबा रह ही नहीं गया। अब उन्होंने तहसीलदार से बेदखली का आदेश करा दिया, बेदखली की नोटिस उनको मिल रही है रोज। तो बिल्कुल बुलडोजर लगा के हटाने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक उस जमीन में 2 सड़क है। जी। तो क्या वो सड़क वहाँ है? बिल्कुल। एक भूमि नंबर उसका 133/3/3 है, उसमें 2 तरफ से रास्ते गए। एक तो बराव रोड जो कलेक्ट्रेट को रोड जाती है वो उसी रोड में निकली है निजी भूमि से, एक रोड बस्ती को जाती है करीब 200 मीटर अंदर तक, वो भी उसी भूमि में समाहित है, उसी 133/3 का ही अंश है। तो सड़क जो था खसरे में कुछ वर्षों पूर्व तक सड़क दर्ज थी, अब उसको सड़क को भी उस खसरे से विलोपित करा दिया गया। शासन की भूमि को उर्द खुर्द करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी? सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका यहाँ की राजस्व अधिकारियों की है। उन्होंने ये किया है, उनको पूरी जानकारी है कि जब उनको नहीं मालूम है, जब जमीन का नक्शा बना रहे थे, जब जमीन का सीमांकन कर रहे थे, तो खसरा देखना चाहिए कि खसरे में कितना रकबा है, खसरे के आधार पर नक्शे में कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने खसरा देखा ही नहीं, केवल मौके पे देख के उनका शासकीय भूमि को भी नक्शे का उनके अंदर समाहित कर तरमीम कर दिया। मतलब जो उनकी जमीन 1 एकड़ थी जी। उसमें आपके मुताबिक रास्ता भी था, 2 तरफ से रास्ता है, रास्ते में भी जमीन गई होगी। बिल्कुल गई है। इसके बाद भी सरकारी जमीन को उस जमीन में विलोपित कर दिया, हाँ, समाहित कर दिया। समाहित कर दिया। और इसके बाद जो हरियाणा आदिवासी बसे हुए हैं उनको वहां से बेदखली का आदेश कर दिया है। और इतना नहीं, अब उस जमीन को 15 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर से वहां प्लाटिंग की जा रही है, अवैध प्लाटिंग। अब सोचिए कि यहाँ अवैध प्लाटिंग कुछ दिनों पूर्व हुई थी, तो यही सीएमओ साहब ने 2500 FIR कराया है। एक बाप यदि अपनी बच्ची के लिए एक तो प्लाट बेच दिया तो उसके ऊपर FIR हो गई है। और ये इतना बड़ा मामला है, आपके निगाह में नहीं है। मैंने ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, तो मैंने उनको प्रशासन ने आंख बंद कर ली अपने। अब कहाँ गया शासन प्रशासन? इनके मंत्री कहते हैं कि अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए, कलेक्टर साहब के नाक के नीचे अवैध प्लाटिंग हो रही है। मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक दखल इसमें सम्मिलित? बिल्कुल सम्मिलित है, ना होता तो सवाल ही नहीं उठता इतना बड़ा घोटाला होने का। भाई किसका हाथ हो सकता है इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी बहन है ये, जिनके नाम से ये जमीन है, और उनके दबाव में राजस्व अधिकारियों ने ये ऐसा सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द किया है।